ये फरमाइएगा, आमिर इलियास राणा साहब के बिलावल भुट्टो साहब ने एक ऑफर किया, उन्होंने कहा ISI और रात दोनों मिल के मामलात को सेटल कर सकती है और दहशतगर्दों का मसला हल कर सकती है। इससे पहले भी 2 मरतबा पाकिस्तान के अंदर हुआ, 2015 में भी मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी, बल्कि अजीत दोवल और इस साइड पे जनरल जंजुआ साहब थे, उन दोनों का आपस में रब्ता हुआ, लेकिन कुछ नहीं निकला। उससे पहले भी 1988 के अंदर भी होता रहा। तो क्या इससे ये मसला हल हो सकता है? चले मैं आपको ना आप 2015 तक गए, मैं जाता हूँ जनरल पाशा की जब रिटायरमेंट का साल था ना, पीपल्स पार्टी का दौर था, PM हाउस में मैं खाने पे गया तो जनरल पाशा से मेरी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा आपके साथ कितने लोग हैं जर्नलिस्ट में? कहा हम 5-6 ब्यूरो चीफ आए। मैंने कहा सारों को इकट्ठा करो। ठीक है। मैंने बुलाया, तारिक चौधरी थे, साबिर शाकिर थे, जो मेरे जहन में है इस वक्त, और लोग थे वहाँ पे, वो आ गए। उन्होंने कहा आपको पता है कि मेरी यूनिट जो है ना इस वक्त 12 चिनार में फ्रास्ट बाइट का शिकार है। ठीक है। और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों की ना उनसे बात कराऊं कि हमारे लोग वहाँ शहीद हो रहे हैं और आप यहाँ मिसिंग पर्सन का चक्कर लेके बैठे हैं। ठीक है। मैंने कहा जी आप गलत जगह बात कर रहे हैं। ठीक है। कहने लगे क्यों? मैं कहा पहला शो किया हामिद मीर ने, दूसरा किया जावेद चौधरी ने, पहले तो उन दोनों से पूछ लें, फिर आप हमारे पास आए कि आप चाहते क्या। चलो अच्छा, ये मिसिंग पर्सन आज के नहीं है ना, ये स्टेट का मसला आज का है, लेकिन स्टेट ने एक फैसला पब्लिक किया है कि ये वो शख्स हैं जो फितनतुल हिंदुस्तान हैं, जो फंडिंग राह से ले रहे हैं, इंटरनेशनली उनके साथ लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये बिल्कुल होगा कि एक शख्स जो साबिक वजीर आजम है, मरियम नवाज उस वक्त साबिक वजीर आला भी नहीं थी, साबिक वजीर आजम भी नहीं थी, जो मेरे भाई ने कहा, मतलब वो अपोजिशन की एक अपनी पार्टी की नुमाइंदा थी ना, वो पंजाब की सदर थी PMLN की, लेकिन जो भी PMLN की वॉइस थी। वो ये हमारा मसला है। जैसे हम ताजरों से अब टैक्स लेना चाहते हैं ना, आज की अपोजिशन नहीं लेने देगी, हुकूमत को कामयाब नहीं होने देना, और यही जो आज हुकूमत कल अपोजिशन में होगी तो नहीं लेने देगी। ये हमारा मखमसा है। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जनरल क्यानी मरहूम कोर कमांडर के तौर पे अपारा में फार्म तकसीम कर रहे थे ताजरों के, सब दबदबा था ना उस वक्त, तो क्या हुआ? आज तक नहीं टैक्स दिया। ये कौम अपने मिसाइल पे इकट्ठी हो ही नहीं सकती, हम यूं ही बहस करते रहेंगे। बस सियासतदानों को यही मसला है कि वो अपोजिशन में होते हैं तो एक फेस होता है, गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो दूसरा फेज होता है। इमरान खान साहब भी देखे, सबसे पहले पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन का इशू अगर किसी ने उठाया तो इमरान खान ने उठाया था, और उनके जमाने में मिसिंग पर्सन में इजाफा हो गया। लोग कहते रहे कि भाई उनके अपने और उनके दोस्त सारे उन मिसिंग पर्सन्स पे मिलिट्री कोर्ट की भी हिमायत करते थे और कहते थे यही हमारा तो मखमसा है ना कि हम निकलते क्यों नहीं इस चक्कर से। 77 साल से एवं नहीं फंस गए हम। पाकिस्तान जो चक्कर से नहीं निकल रहा वो यही है, चाहे वो माशी मसला हो, चाहे वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मसला हो। जो आज की पोजीशन है उनके नजदीक वो सारे मजलूम हो जाते हैं, जो हुकूमत है वो सारे वो समझते हैं हमारे पास ये है। टेबल के इस साइड पे हैं तो आपका व्यू मुख्तलिफ है, उस साइड पे हैं आप ही बंदे हैं तो व्यू मुख्तलिफ हो जाएगा। काज़मी साहब ये फरमाइएगा, ये ISI और रा दोनों मिलकर दहशतगर्दी का मसला हल कर सकते हैं? अच्छा, एक तो वो जो मिसिंग पर्सन है वो 2 तरह के थे उस जमाने में। एक वो भी थे जो खैबर पख्तूनख्वा वाले थे, जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने सारा केस वगैरह उठाया हुआ था उस पर भी। लेकिन जहां पे भी हों, देखें रियासत की जिम्मेदारी है, कोई भी शख्स हो अगर उसने कोई जुर्म किया उसको अदालत में पेश किया जाए, उसको सजा दिलवाई जाए। तो ये तो इस पर तो हम सब मुत्तफिक हैं। दूसरी बात ये जो आपने कहा कि रॉ, देखिए माजी में भी पाकिस्तान से भी इस किस्म की आवाजें आती रही। एक दफा इंडिया में हुई दहशतगर्दी तो गुजरांवाला में मुकदमा हमने दर्ज कर लिया। एक जमाने में बताया गया कि जनाब भेजा जा रहा है ISI के चीफ को वहां पे, तो मेरी तो उस वक्त भी ये बड़ा कंसिडर्ड व्यू था और अभी भी ये व्यू है। रॉ तो जनाब पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। आज अच्छी बात है, हुकूमत ने कहा कि फितना अल हिंदुस्तान है, लेकिन फितना अल हिंदुस्तान तो मार्च 2016 में भी था जब हमने खलबोशन को पकड़ लिया था। ये फितना तो कब से यहां पे चल रहा है, पूरी दुनिया को पता है कि भारत यहां पे क्या कर रहा है। तो वो रॉ जो मेरे बच्चों को यहां पे मार रही है, मेरे जवानों को शहीद कर रही है, हमारी फोर्सेस के ऊपर हमले करवा रही है, उनके साथ हम कैसे मिलकर ये मसला हल कर सकते हैं? वो तो ये करवा रहे हैं। और ये मैं या राना साहब ये आप नहीं कह रहे, उनके लीडरान टीवी पे खड़े होकर कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में ये असैसिनेशन करवाई है। अजीत दोवल साहब ये कहते हैं, उनका आर्मी चीफ कहता है कि जी लीड पाकिस्तान बलोचिस्तान में ये करवा दो। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक नाइव स्टेटमेंट है बिलावल साहब की कि ISI जो है रॉ के साथ, ISI इस मुल्क का दिफा कर रही है, रॉ हमारे बच्चे मरवा रही है, तो हम उस रॉ के साथ मिलकर अपना मसला हल करेंगे। नहीं, हमने अपना मसला हल करना है कि अपने जो यहां पे अपना दिफा है उसको मजबूत करना है। और जिस तरह हमने 5-6 मई की रात को 7 की रात को जवाब दिया, जिस तरह हमने 10 मई को जवाब दिया, जब भी भारत कुछ करेगा तो हम इसी किस्म का जवाब देंगे। लेकिन ये बिलावल साहब की जो सफारत कर रही है ना, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी है इस वक्त, और वो साबित कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि हम तो दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हैं और अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमारे साथ मिलके इसके खिलाफ को जिहाद करे, मिलके इसका मुकाबला करे। देखिए हम तो इस वक्त दुनिया को बताने गए कि इंडिया
इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, रॉ यहाँ पे क्या कर रही है, वो असैसिनेशन कनाडा में किस तरह करवा रही है, अगर हम जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं साथ उसको यही कह रहे हो कि ये वाला, हाँ हुकूमत इंडिया के साथ हम कह सकते हैं कि हम हुकूमत इंडिया के साथ बैठ के बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका वो दहशतगर्द इदारा जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, और ये कनाडा की हुकूमत कह रही है, ये अमेरिका की हुकूमत कह रही है कि उधर भी उन्होंने ये हरकतें की हैं, तो उनके साथ हमें काम करने की मेरा नहीं ख्याल, हाँ इंडिया की हुकूमत को जरूर एंगेज करें। जी राणा साहब, कोई ऐसा ऑप्शन है, हो सकता है, या आपका ख्याल ये है कि ये बस एक नारा था, एक दावा था, एक ऑफर थी, खत्म हो गई? नहीं, देखें, हुकूमत के साथ तो हम पहले से एंगेजमेंट की बात प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ना कि हम जामिया मुज़ाकरात किसी थर्ड मुल्क में करने के लिए तैयार है, और वो सऊदी अरब या यूएई हो सकते हैं, और ये प्रेशर डालेगा ट्रंप जो कि मुसलसल बात कर रहे हैं, लिहाजा हुकूमत की बात खत्म हो गई। अब हम कहां खड़े होकर बात कर रहे हैं और कौन कर रहा है? बिलावल भुट्टो इस वक्त हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो पार्लिमानी ग्रुप के हेड नहीं है, वो गवर्नमेंट के ग्रुप के हेड है, लिहाजा मैं पार्टी की नुमाइंदगी अज्यूम नहीं कर सकते कि ये उनकी जाती राय है, ये गुफ्तगू है जो बिल्कुल तय करके की गई है, स्टेट की पॉलिसी। अच्छा, हम क्यों कर रहे हैं? हमने कलभूषण के सबूत दिए, किसी ने पूछा, किसी ने माना, जो आलमी अदालत इंसाफ है वो भी उनके साथ ही जाके किसी तरीके से खड़ी होगी कि सजा ना दो, फला ना करो। आज जब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका में कह रहे हैं इन पे पाबंदी लगाओ राह पे, ठीक है, उनकी तंजीमें कह रही हैं, जब दुनिया ने हमारी बात सुननी शुरू की, हमने क्या कहा, पहलगाम में आप कराएं हमारे साथ, गैर मुल्की बुलाएं इन्वेस्टिगेटर्स और कर लें। हम अगले कदम पे चले गए कि हम पे इल्जाम है, सारी दुनिया समझती है कि आईएसआई के मुकाबले में रा का क्लियर हो गया कि ये इंटरनेशनली दहशतगर्दी के मुर्तकिब है। पाकिस्तान तो शुरू से ये कह रहा है ना, 71 की बात भी प्राइम मिनिस्टर ने कर दी, वो भी दहशतगर्दी का एक सिलसिला था जो उन्होंने किया, और आज हम कहां खड़े हैं? हमने दुनिया के सामने कहा जी हम इवन उस तंजीम के साथ अपनी आईएसआई को बिठाने के लिए तैयार हैं कि आ जाएं, ये ऑफर कहां हो रही है? यूएन में खड़े होकर, यानी दुनिया के घर में खड़े होकर हम ये बात कह रहे हैं कि आ जाओ, जिस तरीके से करना चाहते हो, हम ओपन है, ना हम छुपे हुए हैं दहशतगर्दी के मामले में, ना हम जारियत में हैं। हम जो कर रहे थे हमने किया, उन्होंने 6-7 की दरमियानी रात जब हमला किया, हमने उनके फौरी तौर पर 6+1 अब तो आ चुका है, वरना कि हमने उनके तैयारे गिराए हैं। ये नहीं था कि यहां पे रिस्पांस पे सोचा जा रहा था, यहां पे साथ साथ ठुकाई हुई, जिसकी वजह से उनकी मत मारी गई। वो जो दोबारा आए, हम तो अपने रिस्पांस के लिए तैयार थे, क्योंकि पूरी दुनिया को आ चुकी भी थी। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा यहाँ आए, ईरानी वजीर खारजा आए। अच्छा, जो दुनिया थी कुछ कटी भी थी कि नहीं अब ये दोनों आप मुल्क आपस में तय कर लेंगे, जो अमेरिका कह रहा था। लेकिन जब उन्होंने हम पे बेसिस पे हमला किया और हमने जवाब दिया, तो कौन भागा? आज भी प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकी सफारत खाने में खड़े होकर यह ऐलान किया कि जी 5 मुल्कों ने, कम से कम 5 मुल्कों से फौरी तौर पे इन्होंने राब्ता किया, इंडिया ने, इंक्लूडिंग चाइना। मतलब आप अंदाजा ये करें कि जब प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सफारत खाने में खड़े होकर कह रहा है कोई शक और शुबह है आपको कि जी, वो कह देते जी हमने तो कहा ही नहीं, फलाना भी कह दे, हम तो कह रहे हैं, हम तो कल जा रहे हैं सऊदी अरब का भी शुक्रिया करने के लिए जा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान का, कि वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े थे, हमारे लिए बंदे भेज रहे थे, और वो उड़ के गए, पीछे से उन्होंने मिसाइलों का काम शुरू कर दिया। तो आज पाकिस्तान बड़ी क्लैरिटी के साथ आलमी दुनिया में सही खड़ा है कि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, जारियत हम पे हुई है, हमने अगर कुछ किया है तो अपने जवाब में किया, और हम फिर अमन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको बता चुके हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर तुम हरकत करोगे। ठीक है। अच्छा, वैसे अतर काज़मी साहब, ये पाकिस्तान की जो सफारतकारी है ना, उसके अंदर मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बड़ा एक्सेल किया है इस सारे इश्यूज के दरमियान, जो पहलगाम के बाद जो डेवलप्स हुए हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान फौजी लिहाज से उसकी एक बढ़तरी थी, अब एक सफारती लिहाज से भी बढ़तरी है। इंडिया इस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इवन यूएन के अंदर उसको बड़ी डिफीट हो रही है, फिर अमेरिका के अंदर बड़ी डिफीट हो रही है, यूरोपियन यूनियन जो है ना उससे नाराज है, जरा फासले पे है। G7 के अंदर देखें इंडिया को इस वक्त दावत ही नहीं दी गई। तो ये सारा क्राइसिस इंडिया के लिए बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? सवाल है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।